ने बाबरी मस्जिद पर नया पैंतरा चल दिया है। हुमायूं कबीर ने मुस्लिम वोटर्स को बता दिया है कि भाईजान बाबरी तो तभी बनेगी जब 100 सीटें उन्हें मिलेगी। इसका मतलब है कि हुमायूं कबीर के जहन में ये पहले से क्लियर था कि बाबरी उनके लिए सिर्फ वोट पाने का जरिया भर थी। हुमायूं कबीर कल नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं और उसके पहले ये बताया है कि वोट दो बाबरी लो। पैसे से नहीं, ईंटें देकर भी नहीं, ऑनलाइन चंदा से भी नहीं, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद तभी बनेगी। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद तभी बनवाएंगे जब उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 100 सीटें मिलेंगी। পুরো মুসলমান সমাজকে বাংলার আপিল করব যে এই যে বাবরি মসজিদের সম্বন্ধে তাদের যে আবেগ, তাদের ঝা চকচকে মার্বেল দেওয়া মসজিদ থাকতেও এই যে মাঠের মধ্যে জমির মধ্যে নামাজ পড়তে আসছে হাজার হাজার লোক আসছে, তাদের কাছে একটাই বলবো এই ইমোশনাল ধরে রাখতে হবে এবং 2026-এর 18তম লোকসভায় বিধানসভায় আমাদের পার্টিকে দুহাত তুলে দোয়া করতে হবে, আশীর্বাদ করতে হবে। 100টা সিট আমাকে দিতে হবে, তাহলে বাবরি মসজিদ হবে, ইউনিভার্সিটি হবে, ইসলামিক হসপিটাল হবে। এখানে সমস্ত মানুষের ব্যাঙ্গালোর কাউকে যেতে হবে না, চেন্নাই কাউকে যেতে হবে। 6 दिसंबर को जब देशव्यापी हंगामे के बाद हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव की पहली ईंट रखी, संदेह की सुई तभी से घूम रही थी। पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों के सबसे बड़े झंडा बरदार बने हुमायूं कबीर दफन हो चुके बाबरी विवाद की आग में देश को दोबारा क्यों झोंकना चाहते हैं? वजह तभी से क्लियर थी। बाबरी शिलान्यास के पहले ही हुमायूं कबीर ऐलान कर चुके थे कि वो टीएमसी से अलग नई पार्टी बनाएंगे और अब 22 दिसंबर को नई पार्टी का बकायदा ऐलान भी करने जा रहे हैं। মুর্শিদাবাদ জেলার রেকর্ড সমাবেশ হবে। আজ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলায় কোনো রাজনৈতিক দল বা কোনো নেতা এত পরিমাণ লোক আপনারা দেখে নেবেন। 22 তারিখে বেলা 12টায় আসবেন। মির্জাপুর খাগড়ুপাড়ার মোড়ে যে প্যান্ডেল হচ্ছে আপনারা দেখে নেন। অনুমতি পেয়ে গেছেন? এখন অনুমতি পেয়ে গেছি, মহকুমা শাসকের অনুমতিও পেয়ে গেছি, লোকাল বহরম বেলডাঙ্গা থানার আইসি পুলিশেরও অনুমতি পেয়ে গেছি এবং এত পরিমাণ লোক হবে। মুর্শিদাবাদ জেলার স্বাধীনতার পর যে কোনো রাজনৈতিক দলের যে সভা সমিতি হয়েছে সমস্তকে অতিক্রম করবে, রেকর্ড করবে। এই চমক কি থাকছে আপনার 22-এ যোগদান বা এরকম? চমকের কিছুই না, দল ঘোষণা হবে আগামী দিন 2026-এর লক্ষ্যে এবং আমার একটাই মিশন গোটা রাজ্যের প্রশাসনের কাছে বার্তা বা শাসক দলের কাছে বার্তা। हुमायूं कबीर की मंशा बिल्कुल साफ है, बाबरी के बहाने पश्चिम बंगाल में चुनावी जीत हासिल करनी है। बाबरी के बहाने मुर्शिदाबाद के मुस्लिमों की भावना भड़काकर नई पार्टी बनानी है और सत्ता में आना है। बाबरी सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट है। हुमायूं कबीर का असली मकसद टीएमसी से अलग मुस्लिमों की पार्टी बनाकर पश्चिम बंगाल में अपने पैर जमाना है। क्यों कर? अरे बाबर कोई अत्याचारी है, किसी को ऊपर जुल्म किया, किसी को बलात्कार किया, तो आप कहाँ था? आप उसी समय कहाँ था? मौजूदी हाल में ये तैयार करने के लिए जो 3 साल टाइम है, इसको 4 महीना बाद जो इलेक्शन आ रहा है, वोट चुनाव में वोट भी मेरा पास दे रहा है। जब मेरा साथ एक काम करने का बहुत आसानी हो जाएगा, नहीं उनको कोई मेजोरिटी मिल जाएगा तो ये काम पे रोक लगेगा। इससे स्पष्ट क्या होगा कि हुमायूं कबीर के दिमाग में क्या चल रहा है। सोची समझी रणनीति के तहत हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखी। अगले हफ्ते जुमे की नमाज पर भीड़ जुटाई, खिचड़ी बंटवाई, फिर 150 रुपए में बाबरी की तस्वीर वाली टी शर्ट बिकवाई और जब देखा कि माहौल बन गया है तो सीधे जनता का रुख किया। बाबरी तभी बनेगी जब हुमायूं कबीर की पार्टी जीतेगी। कल हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। दावा पहले ही कर चुके हैं कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 135 पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव गठबंधन के लिए AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी से भी हुमायूं कबीर की बातचीत की खबर आ चुकी है। मतलब बाबरी के सहारे हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा चाहते हैं और अभी ही क्लियर कर दिया है कि अगर उन्हें 100 सीटें नहीं आई तो चंदा और ईंटें बेकार हो जाएंगी, बाबरी मस्जिद नहीं बन पाएगी। अब सोचना पश्चिम बंगाल के मुस्लिम समुदाय को है कि हुमायूं कबीर जैसे अवसरवादी नेता को वोट दें
जो उनकी धार्मिक भावना के साथ खेल रहा है या किसी और को चुने। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आप सर्दी